morning, all of you. Today we will be discuss about the major diseases of mustard. Diseases of mustard. Mustard is a major oilseed crop and growing on the all over Rajasthan. In mustard, the major diseases are first white rust, second Alternaria blight, and third one is the stem rot. These three diseases are मेजर एंड इन अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में तीनों डिजीज ही मेजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट रस्ट. वाइट रस्ट इज द मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ मस्टर्ड. लोकली इसको अपन जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें अपने इसको मरोड़िया रोग और टांडिया रोग बोलते हैं. मरोड़िया रोग मीन्स होता है कि मरोड़िया रोग मीन्स होता है कि जो इसके जो लीफ और आपका जो फ्लोर पार्ट है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, शेप साइज क्या होती है, बिगड़ जाती है. देन सेकंड बोलते हैं व्हाइट ब्लास्टर ऑफ मस्टर्ड. बिकॉज इसको जो अपन व्हाइट ब्लास्टर ऑफ मस्टर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका लीफ पोर्शन है इस पूरे के पूरे लीफ पोर्शन पे क्या होता है कि आपको व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं. इसके साथ जो आपकी जो व्हाइट रस्ट है, ये व्हाइट रस्ट जो अदर क्रूसीफरस क्रॉप है जैसे आपके रेडिस है, टर्निप है, केबेज है, इन पे भी ये मेजर डिजीज कोज करती है. इसके साथ बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट रस्ट मीन व्हाट इज वाइट रस्ट. इस रस्ट को वाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रस्ट में जो इसके पोस्टूल्स और स्पोरेंजिया होते हैं ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं. पोस्टूल्स एंड स्पोरेंजिया आर व्हाइट कलर इन शेप एंड साइज. ओके, देन बात करते हैं कि जो आपकी व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट को सूडो रस्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो व्हाइट रस्ट है ना आपकी, ये व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो द्वारा होती है. और जो बाकी रस्ट है आपकी जैसे लाइक व्हीट रस्ट है, आपकी लिंसिड रस्ट है, ये सब रस्ट है ना, ये रस्ट आपकी यूरेडिनल्स द्वारा होती है जिसमें आपका पक्सीनिया होता है, यूरोमाइसिस होता है और साथ में मैक्रोस्पो है ना, फोमिना ये होता है. अब इसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं. जो आपके व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट में टू टाइप्स के सिम्टम्स बनते हैं. फर्स्ट होता है लोकल इन्फेक्शन और जो सेकंड होता है वो होता है आपका सिस्टेमिक इन्फेक्शन. लोकल और सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है. लोकल इन्फेक्शन होता है ये आपके जो लीफ सरफेस है आपकी, ठीक है, इस लीफ सरफेस पे बनते हैं. लोकल जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स में क्या होता है कि व्हाइट क्रीमी कलर के पोर्शंस आपको दिखाई देते हैं पूरे की पूरी पोर्शन पे. ये स्टार्टअप में तो क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है इनकी वो ग्रोथ सिंगल स्पोर में होती है, बट बाद में जब ये पूरी के पूरे स्पोर्स आपस में मिल जाते हैं और एक पाउडरी मास होता है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं. तो ये थे इसके लोकल सिम्टम्स. और लोकल सिम्टम्स फर्स्ट मोस्टली ऑन अपेयर ऑन लीव्स. देन है आपके सिस्टेमिक इन्फेक्शन. सिस्टेमिक इन्फेक्शन है ना, ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन आपका फ्लावर पार्ट और स्टेम पार्ट पे होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्लावर पार्ट है उसमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया. अब बात करते हैं कि अपने हाइपरट्रोफी मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल. जो इस डिजीज में क्या होता है कि जो फ्लोर पार्ट होता है उस फ्लोर पार्ट की जो फ्लोर पार्ट है उसकी साइज में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है. देन होता है हाइपरप्लेशिया. हाइपरप्लेशिया मतलब होता है कि कोशिका की जो कोशिका में सेल डिवीजन होता है और कोशिका में जो हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी इन दोनों के कारण क्या होता है
कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और जो आपका फ्लोर पार्ट है इसकी नॉर्मल ग्रोथ के कंपेरिजन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो इसकी ग्रोथ है ना वो बढ़ जाती है। और इस डिजीज का जो मेजर सिम्टम्स है वो है आपका स्टेग हेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये तो दो टाइप के सिम्टम्स है। जो फर्स्ट है आपका लोकल इन्फेक्शन और सेकंड है आपका सिस्टेमिक इन्फेक्शन। जो लोकल इन्फेक्शन होता है, लोकल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो डिजीज के फ्लोर पार्ट है उस पर सिम्टम्स आपको सीन होते हैं, और जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि आपका फ्लोर पार्ट और आपका जो स्टेम पार्ट है, इस डिजीज के सिम्टम्स आपको रूट को छोड़ के बाकी स्टेम पे, फ्लोर पे, लीफ पे, तीनों पे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की, कि ये रोग कारक की। तो पैथोजन की बात करते हैं तो ये पैथोजन है आपका एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है, ठीक है, ये इस डिजीज को कॉज करता है, जिसको अपन साइटोपस कैंडिडेट्स भी बोलते हैं। जो आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगस है ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट मीन्स होता है कि लिविंग होस्ट पे सर्वाइव करना। उसके साथ है जिसमें आपका माइसीलियम होता है। माइसीलियम क्या होता है, सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक मीन्स होता है कि विदाउट सेप्टा। उसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर होता है। स्पोरेंजियोस्पोर आपका शॉर्ट होता है। स्पोरेंजिया के साथ आपका इसमें क्या बेसिपिटल सक्सेशन होता है। बेसिपिटल सक्सेशन मीन्स होता है कि जब आपकी जो लीफ है, इस लीफ पे आपको जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इन सिम्टम्स में क्या होता है कि आपका जो बेसिपिटल मूवमेंट होता है, इसमें एक स्पोरेंजिया क्या होता है, पूरे के पूरे एक चेन में होता है ऐसे। ठीक है, इस चेन में जो यंग स्पोरेंजिया होते हैं जो तो आपके नीचे बेस पे होते हैं। ठीक है, और जो ओल्डर स्पोरेंजिया होते हैं वो होते हैं आपके टिप पोर्शन पे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें आपका बेसिपिटल सक्सेशन भी होता है। एक बनते हैं इसमें ऊस्पोर। ऊस्पोर क्या होता है, ऊस्पोर इज द सेक्सुअल स्पोर। ओके, जो आपके एल्ब्यूगो कैंडिडा में बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स भी हो गया, इसमें पैथोजन भी हो गया। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन अभी जो फंगस का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन चल रहा है वो क्रिकेटाल का चल रहा है, जो 2008 में दिया गया था। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आता है इसका डोमेन। डोमेन मीन्स होता है कि जो कौन से ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो एल्ब्यूगो क्या है, एक आपका ओब्लिगेट पैथोजन है। जो फंगस एल्ब्यूगो है ये आपका डोमेन यूकैरियोटिक में आता है। ठीक है, किंगडम फंजाई में आता है। इसकी फाइलम की बात करते हैं। फाइलम आता है इसका ओमाइगोटा में। ठीक है, फाइलम आपका इसका ओमाइगोटा में आता है। क्लास इसकी ओमाइसीट्स आती है। ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर आता है एल्ब्यूगोजिनेल्स, और फैमिली आती है इसकी एल्ब्यूगोजिनेसी। साथ में जीनस और स्पीसीज की बात करते हैं तो जीनस का एल्ब्यूगो है और स्पीसीज क्या है, कैंडिडेटा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिजीज साइकिल की। डिजीज साइकिल मीन्स होता है कि चेन ऑफ इवेंट, जो किसी भी डिजीज के इन्फेक्शन कॉज करने से लेकर, ठीक है, इन्फेक्शन से लेकर आपका डिजीज सिम्टम्स तक पूरी एक क्या होती है, चेन होती है। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सर्वाइवल में क्या होता है कि आपका जो पैथोजन है सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल की बात करते हैं तो जो पैथोजन है इसका एल्ब्यूगो का, ये एल्ब्यूगो का पैथोजन क्या करता है कि ऊस्पोर जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ये ऊस्पोर आपके इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट पे और सोइल में पड़े रहते हैं। जब इनको जो ऊस्पोर होते हैं आपके ऊस्पोर्स, ये या तो आपके सीड के साथ या मोस्टली क्या होता है कि जो आपका प्लांट पार्ट है, इन प्लांट पार्ट पे इन्फेक्ट रहते हैं और सोइल में पड़े रहते हैं। जब ये इनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है तब ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। और ये ऊस्पोर है ना, इन ऊस्पोर ये आप सोइल में, जो सोइल है उस सोइल में लगभग आपका 21 ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अपने को इसका प्राइमरी इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि एक तो होता है आपका डिजीज साइकिल में कि सर्वाइवल, सेकंड है आपका प्राइमरी इन्फेक्शन। सर्वाइवल होता है इसका होता है ये आपका ऊस्पोर द्वारा होता है।
ठीक है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन है ना, ये आपका प्राइमरी इन्फेक्शन है जो प्राइमरी इनोकुलम होता है, कौन से, ऊस्पोर। ये ऊस्पोर जो इन्फेक्टेड सोइल में होते हैं वहां से इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। और ये आपका प्राइमरी इन्फेक्शन किसका होता है, तो ऊस्पोर, और ऊस्पोर के साथ जूस्पोर्स। जो ऊस्पोर होते हैं ये तो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, और जो जूस्पोर होते हैं ये आपके एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। देन बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स होता है कि जो पैथोजन है आपका, ये पैथोजन कैसे एक प्लांट को दूसरे प्लांट पे, यानी कि हेल्दी प्लांट को है ना अनहेल्दी प्लांट से कैसे सेम सीजन में इन्फेक्ट करता है। मीन्स कि अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन तभी होगा जब कोई डिजीज आपकी पॉलीसाइक्लिक नेचर की होगी। मीन्स कि डिजीज के सिम्टम्स जो पैथोजन है ना वो एक सीजन में जो बहुत बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ये होता है आपका जूस्पोर द्वारा, जूस्पोर, और उसके साथ होता है आपका स्पोरेंजिया। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो आपका जूस्पोर द्वारा होता है और स्पोरेंजिया द्वारा होता है। इसके बाद आता है, इसमें जो फोर्थ स्टेप आती है वो आती है आपकी प्री डिस्पोजिंग। प्री डिस्पोजिंग, ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करते हैं कि जो एनवायरमेंटल कारक जो इस डिजीज को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और डिजीज के लिए फेवरेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें होती है आपका प्री डिस्पोजिंग में आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं कि मस्टर्ड जो आपकी कूल सीजन की क्रॉप है और इसके लिए, इस डिजीज के डेवलप के लिए आपको लगभग 15 डिग्री से कम, बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की नीड होती है। और इसके लिए आपके पास लगभग आपका 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, फेवरेबल होता है। इसके बाद बात करते हैं RH की। तो RH की बात करते हैं तो इसमें RH होनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग आपकी 60 to 80%। और उसके बाद बात करते हैं कि RH हो गया आपका और जो टेम्परेचर हो गया। उसके बाद करते हैं कि अगर आप इसको लेट क्रॉप की लेट सोइंग करोगे, ठीक है, और लेट सोइंग कब, कि आपने 21 अक्टूबर से लेट सोइंग की है ना, तो उस दौरान क्या होगा, ये डिजीज ज़्यादा होती है। इस प्रकार बात करते हैं कि डिजीज साइकिल में डिजीज सोइल बोर्न नेचर की है, इसका सर्वाइवल होता है वो ऊस्पोर और जूस्पोर द्वारा होता है। ऊस्पोर क्या होता है अपने सेक्सुअल स्पोर होते हैं और जो जूस्पोर होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ये आपका ऊस्पोर जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट के साथ होता है। वो जब अपन इन क्रॉप की सोइंग करते हैं उस टाइम जब इनको फेवरेबल कंडीशन होती है उस टाइम ये क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ये तो आपका स्पोरेंजिया और जूस्पोर के द्वारा होता है, जो अनहेल्दी प्लांट को हेल्दी प्लांट पे इन्फेक्ट करते हैं। देन अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अपना इजी और चीपेस्ट मेथड है वो होता है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। फर्स्ट बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस की। कल्चरल प्रैक्टिस में ऑलवेज यूज हेल्दी सीड, ठीक है, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड। अपने को हमेशा कोई भी सीड यूज करते हैं वो हमेशा आपका सर्टिफाइड सीड होना चाहिए। अगर अपन लोकल सीड यूज कर रहे हैं तो उस सीड को ट्रीट करके बुआई करनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो आपका फील्ड है उस फील्ड के आसपास आपको जितने भी जो प्लांट है, वीड है और जो उसके होस्ट वगैरह है उन सबको रिमूव करना चाहिए। इसके साथ आपका फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल मैनेजमेंट की। केमिकल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है एप्रोन, एप्रोन SD35। ये क्या है, मेटालेजियल ग्रुप का फंजीसाइड है और जो आपकी व्हाइट रस्ट है इस व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट सबसे बेस्ट इफेक्टिव होता है। और इसकी जो डोज की बात करते हैं तो आपको 6 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, एप्रोन 35 SD है, इससे आपको सीड को ट्रीट करना चाहिए। इसके साथ आप अगर जो खड़ी क्रॉप है उस खड़ी क्रॉप में आप बोर्डेक्स मिक्सचर का भी स्प्रे कर सकते हो और बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करते हो उसमें आपको 0.8% का स्प्रे करना चाहिए। जो 0.8% है इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर है, ये आपका कॉपर बेस्ड फंजीसाइड होता है और इसमें क्या होता है कि आपका कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर है, ठीक है, CuSO4 प्लस लाइम और वाटर, ठीक है, ये तीनों होते हैं और 0.8% है तो इट मीन्स आपको
4:50 का सॉल्यूशन लेना चाहिए कि 4 गैलन आपका वाटर जो लाइम और 4 गैलन आपका कॉपर सल्फेट और 50 गैलन क्या लेना चाहिए आपका पानी। ये अपना होममेड फंजीसाइड है जिसको अपन घर पे भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो रिसेंट में है, ठीक है, रिसेंट में आप इसको रेजिस्टेंट वेराइटी पर यूज कर सकते हैं, लाइक अपनी क्रांति है, ठीक, क्रांति के आगे आपकी NR 510 है। उसके बाद DR आपकी 1507 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो DR आपकी 1527 है। ये सब क्या है, इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, ये है आपकी अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट, ठीक है। अब अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करते हैं तो इसको अपन लीफ स्पॉट और ब्लैक लीफ स्पॉट, ब्लैक लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। जो ये डिजीज होती है ना आपके अल्टरनेरिया, इसमें क्या होता है कि जो आपके कंसेंट्रिक रिंग बनती है, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग बनती है। ये आपके जो अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज है इसका मेजर कैरेक्टर होता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ये अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज है ये आपकी 2 टाइप से होती है। एक तो होता है आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला और एक होता है आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं आपके, जो कंसेंट्रिक रिंग वगैरह होती है, कंसेंट्रिक रिंग क्या होती है आपकी, आप सपोज आपकी लीफ है और लीफ पोर्शन में जहाँ सिम्टम्स है यहाँ आपको ऐसी रिंग दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये बड़ी साइज में होती है तो आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला, और अगर स्मॉल साइज में है तो आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी, ठीक है। ये 2 प्रकार के पैथोजन है, जिसमें फर्स्ट तो है आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला और सेकंड है आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकोला में क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स की साइज मोर देन आपकी, ये पूरा सिम्टम्स है ना जो रिंग्स, ये रिंग्स आपकी 1 सेंटीमीटर तक की हो जाती है। और जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी है, ठीक है, इस अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। और जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला होती है यही आपकी मोर डेंजरस होती है। इसके बाद बात करते हैं ये सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स की बात करते तो इसमें आपको सुना होगा, ये अल्टरनेरिया है, इसमें आपको कंसेंट्रिक रिंग दिखाई दे रही है, जो इसका मेजर कैरेक्टर होता है। जितनी भी आपकी अल्टरनेरिया डिजीज होती है उनमें कंसेंट्रिक रिंग विद टारगेट ब्रॉड इफेक्ट, ये इस डिजीज की क्या होता है, मेजर सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स के बाद बात करते हैं पैथोजन की, ठीक है। पैथोजन की जो आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट है, ये डिजीज आपकी अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला और अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी द्वारा होती है, जिसमें आपका अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला है ये मोर डेंजरस होता है। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में ये यूकैरियोटिक में आती है, जिसका किंगडम होता है वो फंजाई होता है, एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है। इसका जीनस होता है वो अल्टरनेरिया होता है, और स्पीसीज होती है वो होती है आपकी ब्रेसिकेसी और ब्रेसिकोला। देन बात करते हैं डिजीज साइकिल की। डिजीज साइकिल में बात करते हैं, डिजीज साइकिल में बात करते हैं तो ये डिजीज साइकिल की बात करें तो ये आपकी सीड एंड सोइल बोर्न नेचर की होती है। तो सीड और सोइल बोर्न नेचर की होती है, इट मीन्स सीड एंड सोइल बोर्न नेचर की होती है। इट मीन्स जो इसका माइसीलियम होता है, माइसीलियम एंड कोनिडिया, ये माइसीलियम और कोनिडिया सीड और आपका जो प्लांट मटेरियल है उसके साथ सर्वाइव करता है। या तो ये इन्फेक्टेड सीड के साथ रहेगी, या फिर क्या होगा, जो प्लांट पार्ट इन्फेक्टेड है वो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट सोइल में पड़ा रहता है। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस टाइम ये क्या करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन कोज करते हैं, और इसका प्राइमरी इन्फेक्शन कोनिडिया और माइसीलियम द्वारा होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इस डिजीज में क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इट मीन्स ये आपकी पॉलीसाइक्लिक है। डिजीज क्या होता है बेटा, 2 साइकिल बनती है, एक तो मोनोसाइक्लिक, एक होती है पॉलीसाइक्लिक। अगर किसी डिजीज का प्राइमरी इन्फेक्शन ही होता है इट मीन्स वो आपकी मोनोसाइक्लिक है, और किसी डिजीज का प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों होते हैं तो इट मीन्स वो आपकी पॉलीसाइक्लिक डिजीज है। अब ये क्या है, पॉलीसाइक्लिक है, तो इसमें जो कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया और माइसीलियम या तो बाई विंड, ठीक है, या फिर आपका बाई एयर, ये हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। अगर इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके लिए मोस्ट यानी कि हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और जो आपका लगभग
15 to 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए। ये लेट सोइंग करते हैं ना क्रॉप्स की, उन क्रॉप्स में अटैक करती है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जो आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है उसमें आपका हेल्दी सीड लेना चाहिए, सर्टिफाइड सीड का यूज करना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमेशा अर्ली सोइंग करनी चाहिए। अब अगर आप अर्ली सोइंग करते हो तो अर्ली सोइंग में आपको एक तो अल्टरनेटिव ब्लाइट से आपको डिजीज़ का इंसिडेंस कम होगा और उसके साथ एफिड, जो एफिड क्रो आपका इंसेक्ट है उसका भी अटैक क्या होता है, कम होता है। केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब इसका यूज करना चाहिए। साथ में रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करते हैं तो पूसा क्रांति है, एक सीता है, ये इसकी क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटी है। उसके बाद अभी जो रिसेंट में क्या होता है कि कुछ मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी निकाली गई है, जैसे जिसमें एक तो आपकी DR15R7, ये जो आपकी पाउडर मिल्ड्यू, अल्टरनेटिव ब्लाइट और आपकी व्हाइट रस्ट, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। उसके साथ एक है आपकी DIR 522। ये डिजीज का जो वैरायटी है ना, ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, इनको यूज करते रहना चाहिए। सॉरी, ये जो डिजीज है ना आपकी, ये है आपकी 15-5-22, ये डिजीज आपकी अल्टरनेटिव ब्लाइट मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट डिजीज, ये है आपकी वाइट रोट या आपका और स्टेम रोट। ठीक है, व्हाइट रोट या आपकी स्टेम रोट। ओके, अब व्हाइट रोट में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्हाइट रोट होती है ये आपका सडन ग्रोथिंग वो प्लांट होता है। इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट कोटनी ग्रोथ होती है ये आपको कॉलर रीजन है। ठीक है, ये जो आपका प्लांट है सपोज इस कॉलर रीजन के पास आपको पूरी व्हाइट कॉलोनी ग्रोथ दिखाई देती है। ये इसका मेजर सिम्टम्स होता है कि कॉलर रीजन होता है ना, वहाँ आपको व्हाइट कोटनी ग्रोथ होती है। उसके बाद बात करते हैं कि सिम्टम्स हो गया। इसके बाद पैथोजन की बात करते हैं तो इसका पैथोजन है स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम होता है ना, इसमें क्या होता है, स्क्लेरोसिनिया होता है, ये हार्ड बॉडी फंगल स्ट्रक्चर होती है जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका डोमेन यूकैरियोटिक है, किंगडम फंजाई है और फाइलम इसका क्या है, एस्कोमाइकोटिना है। उसके बाद इसका जीनस क्या है, स्क्लेरोटिनिया है और स्पीशीज क्या है, स्क्लेरोसियम है। इसके बाद बात करते हैं डिजीज साइकिल की। तो ये जो आपके व्हाइट रोट है ये मोनोसाइक्लिक है। मोनोसाइक्लिक मीन्स होता है कि इस डिजीज का क्या कि अगर एक प्लांट में वन टाइम डिजीज होगी तो ये सेकंड टाइम डिजीज नहीं होती और ना ही आपके अदर प्लांट पे इन्फेक्ट करती है। ये आपकी सॉइल बोर्न नेचर की डिजीज है। ठीक है, सॉइल बोर्न नेचर की डिजीज है कि इसके जो स्क्लेरोसिनिया होता है ये हार्ड कलर के रेस्टिंग स्पोर होते हैं जो सॉइल में पड़े रहते हैं और जब आप इसको, ठीक है, इसका सर्वाइवल होता है वो तो होता है आपका स्क्लेरोटिनिया द्वारा। और ये स्क्लेरोटिनिया होते हैं, ये क्या होता है कि जब सुटेबल कंडीशन होती है जर्मिनेट होते हैं और क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। और जब इसका क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कॉलर रीजन पे अटैक होता है। कॉलर जो आपका कॉलर रीजन कहाँ होता है, आपका सोइल के पोर्शन के पास, यहाँ आपको व्हाइट कलर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और यहाँ से क्या होता है, प्लांट पूरा डाई हो जाता है और इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हमेशा जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उसको रिमूव करना चाहिए और उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए कि फील्ड सैनिटेशन, अपने को क्रॉप की सोइंग के साथ करते तो क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम आपको पूरे फील्ड है ना उसको आपको सैनिटाइज करना चाहिए कि उसको जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उनको कलेक्ट करके आपको बर्न कर देना चाहिए। उसके साथ क्या होता है कि समर डीप प्लोइंग सोइल बोर्न नेचर की है तो आपको समर डीप प्लोइंग है ना ये मई जून में करना चाहिए। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको सीड ट्रीटमेंट विद कार्बेंडाजिम, उसके साथ आपको कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सीड वो स्प्रे भी करना चाहिए। साथ में कुछ बायो कंट्रोल एजेंट है जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम है, इनको ऊपर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।